नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑलराउंडर शुक्ला जी। तो आज है ट्यूसडे और आज है स्टोरी का डे। तो पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस संडे फिर से मेरा पर्सनल ब्लॉग नहीं आ पाया। रीज़न कि मेरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी फ़ोन में क्या अपलोडिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कि अपलोड ही नहीं हो रहा था वीडियो। कितनी भी 4-5 बार ट्राई कर लिया था मैंने, फिर भी अपलोड नहीं हो रहा था। तो कोई बात नहीं यार, ट्राई करूँगा मैं हमेशा लाने का। मैंने अपना देखो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर लिया। तो आज है स्टोरी डे, तो चालू करते हैं फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम किशन है, मैं सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा अधिक समय हॉस्टल में ही बीतता है, पर छुट्टियों में मैं पास ही में अपने घर जाफराबाद जाता हूँ। मेरे जयेश मामा एक जीईबी कर्मचारी थे। मेरे जयेश मामा दिखने में खूब काले और हाइट में लंबे थे। उन्हें खाने में कुछ भी दे दिया जाए वे जानवरों की तरह खा जाते थे। उन्हें स्वाद की कोई समझ नहीं थी। जयेश मामा को शादी का बड़ा चस्का था। वह खुद चंडाल जैसे दिखते थे तो उनके सामने कोई भी लड़की देखती नहीं थी। हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जयेश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते रहते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वही मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जयेश मामा की आवाज थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जयेश मामा की आवाज इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। वहां जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे जयेश मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फोन रिसीव किया। वह फोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सकता है जितनी जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जयेश मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के वोल्ट को ठीक करने खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक मेन लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहां खूब रोना आया क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जयेश मामा के भूत की ही आवाज सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे जयेश मामा का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शोक मतलब दुख, खौफ और डर में तब्दील हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा है। यह सब सोच सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जयेश मामा की अग्निदाह विधि थी। वहां मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियां ला रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर जयेश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जयेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहां किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए।
मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जेश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ है और वह मेरी ओर देख रहे हैं। उनका भूत देखकर मेरी जबान हलक में अटक गई और सांसें फूलने लगी। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है। कुछ देर बाद जेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रख दिया। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहां से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और एकाएक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहां एक नया फोन रखा हुआ था। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जेश मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझको मेरा गिफ्ट सौंपना था। 2 दिन पहले मेरे जेश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नया फ़ोन गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने भी उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट मुझ तक ज़रूर पहुंचा देना। मेरे जेश मामा ने मरकर भी अपना वादा निभाया। उस दिन मुझे पता नहीं था कि कुछ दिनों बाद मेरे जेश मामा का साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हाँ, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फॉर माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।